कुछ बुराइयां कभी बंद नहीं होती, वो लौट कर जरूर आती है। एनाबेल, वो नाम जिसे सुनते ही रूह कांप जाती है। वो गुड़िया जो कभी द वॉरेंस के म्यूजियम में बंद थी, कांच के पीछे, प्रेयर से सील्ड। पर कहते हैं ना, ईविल नेवर डाइज। 2020 में जब म्यूजियम परमानेंटली बंद हुआ तो एनाबेल को किसी सिक्योर लोकेशन में शिफ्ट किया गया। लेकिन उसी साल कनेक्टिकट के एक छोटे से टाउन में अजीब घटनाएं होने लगी। एमिली, 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट, अपनी मरी हुई आंट के घर में रहने आई थी। एक पुराना विक्टोरियन स्टाइल घर, डरावना और बिल्कुल अजीब सा आभास देता था। अटारी में उसे एक ट्रंक मिला जिस पर लिखा था, इसे मत खोलना, पर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जानने की इच्छा। एमिली ने ट्रंक खोला और वहां रखी थी वही गुड़िया, पुरानी, घिसी हुई, लेकिन एक अजीब सी स्माइल के साथ। वो समझी ये बस कोई रेप्लिका होगी, लेकिन पहली ही रात घर में नाखूनों की आवाजें आने लगी। सुबह उठी तो उसके शीशे पर क्रेन से लिखा था, मुझे बाहर आने दो। एमिली ने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, पर वो हर बार वापस आ जाती, बेड पर, सीढ़ियों पर, बाथरूम में। एक रात एमिली की सांसें रुकने लगी, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसकी आंख खुली और एनाबेल उसकी छाती पर बैठी थी, मुस्कुराती हुई। डर के मारे उसने एक प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट ने गुड़िया को देखा और कांपने लगा। बोला, ये कोई खिलौना नहीं है, इसमें किसी बुरी शक्ति का वास है। जब उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरे घर में एक डरावनी हंसी गूंज उठी, बिना किसी सोर्स के। प्रीस्ट गिर पड़ा, खून बहता हुआ, आंखें खोली और जैसे किसी डर को देख लिया हो जो इंसान सहन नहीं कर सकता। एमिली ने घर छोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2 हफ्ते बाद वो एक मोटेल में डेड मिली। उसकी आंखें खुली हुई, मुंह खुला, जैसे मरने से पहले चीखी हो। कोने में एनाबेल बैठी थी, वही डरावनी मुस्कुराहट। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, कमरे में सल्फर की बदबू थी और सीसीटीवी कैमरास वो ठीक 3:30 बजे सुबह पर बंद हो गए थे। उसी टाइम जब वॉरेंस के म्यूजियम से एनाबेल गायब हुई थी। क्या एनाबेल वापस आ चुकी है? सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।